ब्रांडेड कपड़ा पहन लिए, मूछ रख लिए, हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति अच्छे से अच्छे कपड़े पहन सकता है, पढ़ लिख करके अच्छे पद पर जा सकता है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। तो ये कुछ कथित लोग हैं, ऊंची जाति के कह लो, अपर कास्ट के कह लो, और वो भी गिने चुने लोग ऐसे जो इस तरह की सोच रखते हैं, तो उनको ऐसी सोच अपनी त्यागनी चाहिए और सरकार को सख्त एक्शन करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, ताकि आने वाले समय में और लोगों को इस बात से सीख मिले। लेकिन जिस तरह से अपराध किया गया है ये जितेंद्र मेघवाल के साथ में, इससे तो जो गरीब जातियां हैं उनको जो है डराने की पूरी कोशिश की गई है। बहुत बड़े पैमाने पर इसका एक मैसेज गया है कि आप यदि आप जो है बराबरी करोगे, मूछ रखोगे, तो इस तरह से अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। देखिए, इन बातों पे कई बार झगड़े हुए हैं, तो मैंने कई बातों को सुना, जैसे दलितों को मूछ रखने में मार दिया, पीट दिया, या फिर दलितों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया, बारात नहीं निकलने दी। तो ये क्या मतलब है? तो ये बहुत कुंठित सोच के लोग हैं जो अपने आप को सबसे ऊपर मान लेते हैं, लेकिन उनकी बहुत बड़ी भूल है। कोई ऊंचा नीचा कोई नहीं है, सब बराबर है। संविधान में सभी को बराबर का अधिकार दिया गया है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि हम ऊंचे हैं या नीचे हैं। तो इसीलिए उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। वो शायद हो सकता है अपने आप को ऊंचा समझते हो कि मैं अपर कास्ट का हूँ, मैं ऊंची जाति का हूँ, ये बंदा नीची जाति का है। तो उनके अंदर जो सोच भरी हुई है उनको निकालना होगा, त्यागना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तभी हमारे देश की तरक्की हो सकती है, अन्यथा नहीं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो जब हिंदुत्व की बात आती है कि हम हिंदू हैं, जब दलितों को हिंदू बनाए रखते हैं, हाँ भी हिंदू हैं, और उसके बाद में ये जाति का आधार पर क्या हिंदू नहीं है, उसके आधार पर मार पिटाई कर रहे हैं, ये भी नीची जाति का, ये ऊंची जाति का, क्या मतलब है इस तरह का। तो इसीलिए जातियों का तो एवोल्यूशन वैसे भी कर देना चाहिए आज की डेट में। जातियों के आधार पर मेरे हिसाब से जातियों का उन्मूलन होना ही चाहिए, तभी हमारा देश तरक्की कर पाएगा। तो मोदी जी इस बात के लिए बोल रहे हैं कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो या मुझे शूट कर दो, तो ये क्या मतलब है कहने का? तो इस कहने का, इस बयान से कोई मतलब नहीं है, बल्कि सख्ताई तो उसमें है उन बंदों के खिलाफ जिसने ये अपराध करा था, उन्हीं के खिलाफ सख्त सख्त एक्शन होना चाहिए। तब ये बोलते हैं कि हाँ, मैंने दलित भाइयों का उद्धार किया है, फिर आरोपी हैं उनको मैंने सख्त सख्त सजा दी है। चलो, ये तो देश में ऐसी घटनाएं घट रही हैं, जाति के आधार पर मर्डर कर देना, छेड़खानी करना, आग जला देना, घर में आग लगाना। लेकिन कुछ लोग हमारे जो विदेश गए हैं, जो गरीब गुरबा लोग हैं, पढ़ने के लिए गए या और काम से गए, वहाँ भी उनके साथ में इन लोगों ने जातीय आधार पर उत्पीड़न किया है, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो। वो तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वहाँ भी ये नहीं छोड़े गए हैं, जाति के आधार पर वहाँ भी उनके साथ अत्याचार हो रहा है। देखिए, कुछ लोगों के दिमाग में जाति का दंश पूरी तरीके से घुस चुका है, जो कि आसानी से नहीं निकल सकता। अब हम पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे हैं, एक तरफ तो हम बोलते हैं कि हम सभी लोग हिंदुस्तानी हैं, या फिर हम सब बराबर हैं, संविधान में भी अधिकार दे दिए बराबरी का, और एक तरफ बोलते हैं कि हम हिंदू भी हैं सभी लोग। और हिंदू हैं तो हिंदू किस बात के रह गए? फिर जिस प्रकार से दलितों का अत्याचार कर रहे हो, तो अत्याचार करना बंद करो, वरना ऐसे भी हो सकता है कि हिंदू के अंतर्गत जो दलित लोग हैं वो हिंदू धर्म को छोड़कर आखिर में जा क्यों रहे हैं? कोई बौद्ध धर्म बन रहा है, कोई क्रिश्चियन बन रहा है, तो क्यों जा रहे हैं? वो इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि भाई जब हिंदू धर्म में उनको बराबर का समानता का अधिकार नहीं मिल रहा, इज्जत नहीं मिल रही, जाति का आधार पर उनको नीचा माना जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, तो बेचारे जाएंगे कहाँ? तो मेरा अब भी यही अपील है कि हिंदूवादियों से, जब जो हिंदुओं के बड़े बड़े नेता हैं, कि आप इस तरीके से घटनाओं को बंद करो, ताकि हम सभी लोग एक साथ मिल करके रह सकें। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं नोएडा के गेजा गांव में। हमारे साथ हैं एडवोकेट लखीचंद जी। चूँकि आज पूरे देश में दलित उत्पीड़न को लेकर बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं, और सबसे बड़ी जो खबर है वो है राजस्थान के पाली से। हम उसी विषय पर कुछ बात करेंगे। हमारे साथ लखीचंद एडवोकेट हैं जी। नमस्ते। जय भीम, जय सतगुरु रविदास जी महाराज। एडवोकेट साहब, जो सोशल मीडिया पे ही नहीं, पूरी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ भी ये खबरें चल रही हैं कि जो पाली है, राजस्थान के पाली में एक दलित युवक की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने मूछें रखाई हुई थी, वो ब्रांडेड कपड़े पहनता था। देखिए, ऐसी दुर्घटनाएं हम जो सुन रहे हैं, इनको सुन करके देख करके बड़ा दुख होता है। हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 75 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी जिस प्रकार से अभी घटना जो हुई है राजस्थान में, जितेंद्र कुमार मेघवाल जो दलित समाज से आते हैं, उनको सिर्फ मूछ रखने पर ही या फिर ब्रांडेड कपड़े पहनने पर उनकी हत्या कर दी जाती है। बहुत दुख की बात है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए,
क्योंकि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार है, सभी को बराबर का अधिकार दिया गया है, कोई ऊंचा नीचा कुछ नहीं है, सब बराबर हैं, कानून के लिए सभी बराबर हैं। तो इसीलिए मैं दरख्वास्त करता हूं सरकार से, उनको दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। लेकिन वकील साहब, ये जो खबरें हैं ऐसी, जो दलित उत्पीड़न की खबरें हैं, ये तो रोज़ाना सैकड़ों की संख्या में होती हैं। देखो, इसके लिए सरकार को तो सख्त होना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में हमारे समाज के लोग हैं जो अपने आप को अपर जाति का ऊंची जाति का समझते हैं, दूसरे बंदे को नीची जाति का समझते हैं। तो ऐसी मानसिकता को त्यागना होगा। हम सभी लोग एक साथ मिलकर के रहें। समानता का अधिकार, जैसे कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार दिया गया है, कोई ऊंचा नीचा कोई बड़ा नहीं है, विधि के समक्ष सभी समान हैं। तो उसी आधार पर हम लोगों को अपने अंदर सोच परिवर्तन करनी होगी, क्योंकि जब हम समरसता में रहेंगे, सब बराबर का एक दूसरे के बराबर हम समझेंगे, तभी हम एक दूसरे साथ रह सकते हैं और समाज का तभी उन्नति हो सकती है, अन्यथा नहीं। इसमें गलती किसकी मानते हैं आप? जो SC ST लोग हैं, OBC हैं, ये गलती वो लोग करते हैं या जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो ऊंची जाति के लोग कहे जाते हैं, या वो आपस में जो है भेदभाव करते हैं? देखो, गलती तो खैर समाज में कोई भी कर सकता है, लेकिन जैसा कि जितेंद्र मेघवाल का मैटर है भी है, तो उसमें क्या बात आ रही है भाई, वो मूंछ रख रहा था, ब्रांडेड कपड़े पहन रखा था, तो उनके साथ इसी बात मारपीट की। तो ये क्या मतलब है, क्या सेंस है? उन्होंने कोई अपराध कर दिया क्या? देश को आज़ाद हुए 7 दशक से ज़्यादा हो गए हैं, संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं सभी को एक समान जीने का अधिकार है, कहीं भी आने जाने का, पहनने का, खाने का अधिकार है। ये जो अपराध इस तरह का करते हैं जाति आधार पर, ये क्या संवैधानिक जानकारी नहीं है इन लोगों को, या फिर वो अपनी जो है दूसरे लोगों पर हावी होना चाहते हैं, जो गरीब जातियाँ हैं? जहाँ तक मेरा मानना है, ज़्यादातर लोगों को हमारे कानून की जानकारी होती है, जैसे संविधान है, IPC है, CRPC है, CPC, एविडेंस, हमारे कानून जो हैं, तो जानकारी होनी चाहिए। और विधि भी इस बात की उपेक्षा करती है कि सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। कोई इस बात का बचाव नहीं ले सकता कि मुझे भाई इसका जानकारी नहीं थी कि ये काम अपराध है कि नहीं है। तो इस बात पर कोई भी बचाव नहीं है। और जो इस प्रकार से जो लोग मारपिटाई करते हैं दलित लोगों के साथ में, इस तरीके से घटनाएँ करते हैं, तो मेरे हिसाब से उनको जानकारी शायद हो भी या ना हो, तो उनको तो बचाव है ही नहीं, पहले बात तो ये। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होगा, लोग शिक्षित होंगे, ये मामले घटेंगे। लेकिन लग रहा है कि आपको, जिस तरह से लोग आगे जा रहे हैं, देश तरक्की कर रहा है, डिजिटल इंडिया में लोग जी रहे हैं, फिर भी ये मामले जो बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ, जहाँ तक मैंने देखा, जब से कि हमारे सोशल मीडिया आई है, फेसबुक है, व्हाट्सएप पे है, हम पर बहुत सारी खबरें देखें इस तरीके से कि भाई कहीं दलित के साथ मारपिटाई हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो उसका हो सकता है मिसयूज भी हो सकता है हमारे सोशल मीडिया का। लेकिन एक ये भी हो सकता है कि अब से पहले शायद घटनाएं होती थी, पता नहीं चलता था। लेकिन आज डेट में सोशल मीडिया पर हम सब लोग जागरूक हैं, तो सोशल मीडिया पर हमको जानकारी मिल जाती है। तो ये मेरा मानना है कि सोशल मीडिया का हमको सदुपयोग करना चाहिए, ना कि दुरुपयोग। तो मतलब जो सोशल मीडिया है, खबरें आ जाती हैं, इससे भी कुछ दिक्कत है क्या उन लोगों को? उनको दिक्कत ये हो सकती है कि भाई हम इस मैटर को पैसे के बल पर या फिर पद के बल पर नहीं दबा लेते, लेकिन अब सोशल मीडिया में चला गया है, हाईलाइट हो गया, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी के पास पहुंचेगा, जनता के पास पहुंचेगा, तो जनता इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगी। तो हो सकता है उनको इस बात से दिक्कत हो रही हो, कुछ ऐसा हो सकता है। 2016 के करीब जो है घटना घटी थी मोदी साहब के गुजरात में, दलितों को जो है गाड़ी से बांधकर मारा गया था, कपड़े उतार करके खींचा गया था। तो मोदी जी का बयान आया था कि मेरे दलित भाइयों को आप सूट मत करो, चाहे मुझे सूट कर लो। खुद PM साहब ऐसी एक संदेश देते हैं देश के नाम पे, उसके बावजूद ये घटनाएं नहीं रुक रही हैं। आप जो घटना बता रहे हैं अभी गुजरात में दलितों को नंगा करके मारा गया था, तो वो घटना मेरे भी संज्ञान में है। जो SC ST आयोग है, या पिछड़ा वर्ग आयोग है, बहुत सारे आयोग बने हुए हैं मदद के लिए, क्या ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं क्या देश में? देखो, संरक्षण के लिए, दलितों को संरक्षण के लिए SC ST आयोग ही बना हुआ है, तो वो भी अपना मेरे हिसाब से एक्शन लेते हैं, काम भी करते हैं। तो ये तो नहीं कह सकते वो काम नहीं कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सरकार के रहते हुए शायद वो पूरी तरह से अपना एक्शन नहीं ले पाते होंगे। तो SC ST आयोग को भी वहाँ पर जाना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जाति तो खैर नहीं छोड़ सकते, धर्म त्याग रहे हैं, दूसरे धर्म अपना रहे हैं शोषण को लेकर के। क्या इनका कुछ जब ये रुकेगा अत्याचार धर्म बदलने से या वर्ग बदलने से? देखो, जो मेरा विचार है, धर्म बदल लें या फिर, हालांकि जाति बदलने का तो प्रावधान हमारे संविधान में है नहीं, लेकिन धर्म बदलने का प्रावधान है। तो अगर कोई धर्म बदल करके जाता भी है, तो मेरे हिसाब से जो आज की डेट में जो उत्पीड़न हो रहा है दलितों का, वो शायद तब भी होगा और तब भी बंद नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक ऐसे लोग अपने अंतर्गत
अपनी मानसिकता को चेंज नहीं करेंगे, जातिवाद को ख़त्म नहीं करेंगे, तो मेरे हिसाब से जब तक ये चीज़ें घटित होनी बंद नहीं हो पाएंगी। अच्छा, मीडिया भी इसमें देखा जाता है, जो अपराधी होते हैं, जो किसी का मर्डर कर देता है जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर, उनको दबंग लिखते हैं। क्या मीडिया ठीक से काम कर रहा है हमारे देश में? देखो, दबंग का मतलब यही है कि जो एक तरह से अपना बलपूर्वक किसी मनुष्य को ज़बरदस्ती कोई काम कराए, उसको मारे पीटे, या और उसके खिलाफ वो कुछ एक्शन ले तो उसको फिर मारे पीटे। तो दबंग का मतलब है कि ज़बरदस्ती कानून नहीं मानना और ज़बरदस्ती किसी को मारना पीटना या फिर अपने अंडर में कर लेना। तो मेरे हिसाब से दबंग कहना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को अपराधी बोलना चाहिए मीडिया को, ताकि अपराधी बोलेंगे तो उन पर भी कुछ थोड़ा असर आएगा कि भाई आप अपराधी बन चुके हो, तो हो सकता है वो थोड़ा मुख्य धारा में आए और उस अपराध करना छोड़ दें फिर वो। अच्छा, जब ऐसे अत्याचार होते हैं, जो मीडिया जिस तरह से वहाँ ट्रायल करता है खबरों को लेकर के, पीड़ितों को लेकर, या जो जो मुलजिम होते हैं उनको लेकर, सही से काम कर पाता है क्या मीडिया हमारे देश का? देखो, मीडिया हमारी आज की डेट में बहुत सक्रिय है। प्रिंटेड मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो इसका बहुत फ़ायदा मिल रहा है हम लोगों को, सभी को। अगर कोई घटना भी हो जाती है तो कम से कम मीडिया वाले आ जाते हैं, उस घटना को आगे तक पहुंचा देते हैं। वो भी नहीं है तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से बहुत जल्दी से बातों का या फिर बहुत जल्दी लोगों को के पास पहुंच जाती है, तो इसका एक फ़ायदा भी है। और फ़ायदा भी है, लेकिन कई बार मिसयूज़ हो जाता है कि बात है कुछ, पहुँचा कुछ और दी, तो सोशल मीडिया का भी कई बार नुकसान हो जाता है। लेकिन जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, टेलीविज़न है, अखबार है, पत्रिकाएं हैं, वो दलितों पे जो अत्याचार होता है, दलितों से जो अपराध होते हैं, क्या उनमें सच्ची पत्रकारिता करते हैं, सही से दिखाते हैं चीज़ों को जो अपराध होता है? देखो, इस बात को तो वो मीडिया वाले बताएं भी किस तरह से कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा तो बस यही कहना है मीडिया वालों से भी, आप सभी लोग जो सच्चाई है उस बात को दिखाएं। ये नहीं देखें भाई कोई अपराधी किस जाति का है या किस पार्टी से बिलोंग करता है, किससे नहीं करता, उस चीज़ को ना देखें आप, बल्कि जो गलत काम कर रहा है, जो अपराध कर रहा है, उसके खिलाफ आप खुल के बोलें, ताकि कम से कम अपराधी को दंडित किया जा सके और जो पीड़ित है उसको न्याय मिल सके। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि जब तक दलितों को, गरीब जातियों को, बहुजनों को जब तक राजनीतिक तौर पर उनको जो है पूरी मजबूती नहीं मिलेगी, वो अत्याचार का शिकार होते रहेंगे। वो जब तक राजनीति में नहीं आएंगे, उनको मजबूती नहीं मिलेगी, पॉलिटिकल वे में वो जो है सामना नहीं कर सकते। ये बात ठीक है कि जब तक दलित अपनी राजनीति में नहीं आएंगे तो उनका शायद शोषण बंद ना हो पाए, लेकिन जैसे कि अब दलित राजनीति में हमारे उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी हमारे दलित नेता हैं और कई बार हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, और अभी हमारे विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब की बार क्या हुआ है कि जो दलित समाज है वो कई भागों में बट गया, जैसे कि कुछ तो बीएसपी को चला गया, कुछ बीजेपी को चला गया, कुछ समाजवादी पार्टी को चला गया, तो जिस वजह से दलित इधर उधर भाग गया। तो चलो ठीक है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो जिसकी जिस सोच है वो जा सकता है, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी सभी को दलितों के लिए काम करना चाहिए ताकि ये लोग मुख्य धारा में शामिल हो सकें। वकील साहब, आपने कहा है दलितों के लिए काम करना चाहिए जो राजनीति में लोग हैं। बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिया था, जो दलित जनप्रतिनिधि हैं, एमपी एमएलए हैं, एमएलसी वगैरह हैं, सांसद हैं, वो क्या दलितों के लिए काम कर पाते हैं उतना जितना उनको जो है कर्तव्य उनको निभाना चाहिए? देखो, भारतीय संविधान में हमारे लोकसभा सीटें हैं, विधानसभा सीटें हैं, तो सभी में सीटें आरक्षित कर दी गई हैं ताकि कम से कम दलित समाज का प्रतिनिधित्व हमारा सरकार में रह सके। अब जैसे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए हैं, तो जो दलितों की एससी कैटेगरी की जो सीटें थी वो सुनिश्चित हैं और हमारे दलित समाज के विधायक भी चुन करके आए हैं, लेकिन वो अपना सच्चे मन से, निष्पक्ष ईमानदारी से काम कर सकें, दलितों की आवाज़ को विधानसभा में जाकर के उठा सकें कि भाई हमारे दलितों पे अत्याचार हो रहा है, सरकार पर दबाव बनाएं ताकि उनको न्याय मिल सके। तो क्या काम करते हैं वो दलितों के लिए? अब क्या कह सकते हैं उनके बारे में, काम करते हैं नहीं करते, अब वो तो इस बात को वही बताएंगे। क्या उन पर दबाव होता है पार्टी का, सरकार का? हाँ, हो सकता है, क्योंकि जो विधायक जिस पार्टी से जीत करके आ रहा है तो वो भी थोड़ा सीनियरिटी अपने सरकार के जो हमारे जो उनके शीर्ष नेता होते हैं, एक तरह से उनका थोड़ा उन्हीं के अनुसार वो भी बात करते हैं। जो वकील साहब, ये जो दलितों पे अत्याचार हो रहा है, रोजाना मर्डर होते हैं, बलात्कार होते हैं दलितों के साथ में, संविधान में कुछ उनको अधिकार दिया गया है हर एक आदमी को, यदि आप पे कोई अत्याचार करता है तो आप अपने बचाव में आप भी उसका सामना कर सकते हैं, हथियार उठा सकते हैं, ये तो संवैधानिक अधिकार है। देखिए, आप जो बता रहे हैं संवैधानिक अधिकार तो नहीं है, लेकिन हमारा जो आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड,
कि धारा 100 के अंतर्गत तो उसमें क्या गया है कि आप अपने बचाव में किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कार्य भी कर सकते हैं, लेकिन वो कंडीशन है। कंडीशन में यही है कि धारा 9 के 99 के अंतर्गत आप कंडीशन लेते हुए अब धारा 100 में 7 कंडीशन देती, जैसे कि यदि आप पर कोई मृत्यु करने के उद्देश्य से हमला कर रहा है तो आप उसकी मृत्यु कर सकते हो, या फिर ऐसे हमले का परिणाम घोर उपति होगा, या फिर कोई बलात्संग यानी कि रेप करने के उद्देश्य से कोई कर रहा है, या फिर आपका अपहरण व्यापहरण करने के उद्देश्य से कर रहा है, इस प्रकार से कर रहा है कि आप लोक अधिकारियों की सहायता नहीं ले पाएंगे, या फिर एक और उसमें कर दिया संशोधन करके, जैसे कि ये तेजाब से जला देना, किसी को तेजाब फेंक करके घोरपति कर देना। तो इन आधारों में कुछ कंडीशन हैं जिनकी मृत्यु तक कारित की जा सकती है, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए। तो ये एडवोकेट लकीचंद जी हैं, इन्होंने बाकायदा बता दिया है कि जो जाति के आधार पर जो उत्पीड़न किया जा रहा है वो बंद हो, और जो गरीब लोग हैं, जो जिनका शोषण किया जा रहा है, वो अपने बचाव में भी कुछ एक्शन ले सकते हैं, अपनी जान के माल के बचाव में।